गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रक सेगमेंट के टूल टेक्सा TXT भारत की। ये एक टेक्सा कंपनी का टूल है। टेक्सा एक इटालियन कंपनी है जिसने यहाँ पे टेक्सा भारत के नाम से एक डायग्नोस्टिक टूल निकाला है जो कि ट्रक और OHW सेगमेंट के लिए स्पेशली फोकस्ड है। तो इसमें ट्रक और OHW दोनों के ही सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो केवल ट्रक का भी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, अगर OHW का सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। दोनों सेम हार्डवेयर में आपके सॉफ्टवेयर्स रन हो जाएंगे। अब दोनों के लिए अलग अलग हार्डवेयर लेने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका सॉफ्टवेयर है। बेसिकली जब इसको ओपन करते हैं तो इसमें आपको ट्रक और OHW दोनों लाइसेंस दिख रहे हैं, क्योंकि हमने दोनों लाइसेंस लिए हुए हैं। अगर आप केवल ट्रक का लेंगे तो यहाँ केवल ट्रक का दिखाई देगा। तो आज हम लोग केवल इसके बेसिक ओवरव्यू की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम करता है। यहाँ पे अपडेट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपडेट कर सकते हैं। ये ट्रक का टूल सॉफ्टवेयर है, ये ट्रक का सॉफ्टवेयर है। इसमें क्लिक करेंगे तो आप ट्रक सेगमेंट में इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। AI स्मार्ट डायग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक, माइलेज, विंड चेक, HD स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, OBD एंड वर्कशॉप। तो ब्रीफली बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। AI स्मार्ट डायग्नोस्टिक में बेसिकली जैसे कि ग्लोबल सर्च ऑप्शंस होता है उसी तरीके से होगा। ये डायरेक्ट विन कोड रीड करेगा। इसमें क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आपको ऑप्शन देगा कि ट्रक या LCV सेगमेंट या किस में आप, तो इसके थ्रू आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कि बिना मॉडल या डिटेल्स बताए हुए आप यहाँ से आसानी से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बस या कोच सेगमेंट है, तो ट्रक, बस और मीडियम और स्मॉल वैन्स यानी कि जो आपका फोर्स मोटर की बसेस होती हैं वो सारा कुछ भी यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं आसानी से। तो ट्रक सेगमेंट में जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्रांड नेम दिखाएगा और ब्रांड नेम के साथ आप सीधे जो है विन सर्च कर सकते हैं। आपको अलग से मॉडल बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अभी चूंकि हमारा व्हीकल में कनेक्टेड नहीं है तो इसमें इस फीचर के अंदर तो नहीं इंटर करेंगे। आपको अभी पहले सारे फंक्शंस दिखा देते हैं क्या क्या है। यहाँ से बैक आएंगे तो ये आपका AI स्मार्ट डायग्नोस्टिक हो गया। इसके ठीक बगल में यहाँ पे आपको डायग्नोस्टिक ऑप्शन मिलेगा, इसको अभी दिखाएंगे। इसके बाद माइलेज एंड विंड चेक का ऑप्शन है, डायरेक्टली विंड चेक कर सकते हैं। HD स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और OBD स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, वो आपको क्लियर कर देते हैं। HD स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये स्पेशली ट्रक सेगमेंट के लिए होता है। HD स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल, फ्यूल सप्लाई और अदर इसेंशियल सिस्टम्स कवर्ड हो जाते हैं। जबकि OBD स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात करें, जो आमतौर पे आप कार सेगमेंट के टूल्स में देखते हैं, तो OBD प्रोटोकॉल्स में केवल फ्यूल सप्लाई, फ्यूल से रिलेटेड ही सारे कोड्स कवर्ड होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो हम जब HD स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये केवल आपको जो ट्रक सेगमेंट के स्पेसिफिक टारगेटेड टूल्स होंगे उसी में आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये फीचर से आइए आपको डायग्नोस्टिक के अंदर में लेके जाते हैं। उससे पहले अभी आपको और एक ऑप्शंस दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे फेवरेट है, डायग्नोस्टिक है, मेजरमेंट, यूटिलिटी एंड सपोर्ट है। तो आप इसमें बेसिकली IDC6 जो इसका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जो कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको डायग्नोस्टिक में जो बेसिकली स्टैंडर्ड ऑप्शंस हैं वो तो दिखा ही रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से कुछ मेनू डिसाइड करें जिसमें आप AI डायग्नोस्टिक नहीं चाहते या वर्कशॉप का ऑप्शन नहीं चाहते या माइलेज विंड चेक का ऑप्शन नहीं चाहते, तो यहाँ पे जाके अपने हिसाब से जो ऑप्शंस आप चाहते हैं उस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फेवरेट में जाएंगे, ऐड फेवरेट में जाएंगे। जैसे कि हमें मान लीजिए AI नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे डायग्नोस्टिक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि हमको डायग्नोस्टिक ऑप्शन चाहिए और हमको मान लेते हैं कि पास थ्रू ऑप्शन चाहिए। ठीक है, ये सेलेक्ट करके हम सेव कर लेंगे। तो जब भी हमें डायग्नोसिस करना है तो बजाय यहाँ पे जाने के हम केवल फेवरेट में जाएंगे और डायग्नोस्टिक ऑप्शन पे यहाँ से भी जा सकते हैं। तो अभी आपको डायग्नोस्टिक ऑप्शन में क्या है वो दिखा देते हैं। चाहे हम यहाँ से इंटर करें या फेवरेट में जाएं, एक ही जगह पहुँचेंगे। तो डायग्नोस्टिक में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अगेन ऑप्शंस मिलेंगे, ट्रक, LCV, बस और मीडियम और स्मॉल वैन्स का। ठीक है, इसके अंदर में जाएंगे तो अलग अलग व्हीकल्स आपको दिख जाएंगे, कौन कौन से मेक इसके अंदर में कवर्ड है। मेक में अंदर जब इंटर करेंगे तो आपको मॉडल्स वगैरह दिखेंगे, वो अभी दिखा देते हैं आपको। उसके अलावा लेफ्ट साइड मेनू में जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, मैनुअल आइडेंटिफिकेशन है, पास थ्रू का ऑप्शन है, आई सपोर्ट का है, स्पेशल कोड है और डायग्नोस्टिक कवरेज की लिस्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक कवरेज लिस्ट को देख लेते हैं। इसमें जब जाएंगे तो आपको बस एंड कोच, मीडियम, स्मॉल वैन्स और ट्रक और LCV सेगमेंट दिखाई देगा। तो अगर सपोज आप ट्रक सेगमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें ट्रक में आपको क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं वो दिखेगा। जैसे ट्रक में अशोक लीलैंड में कौन कौन से मॉडल कवर हैं। अगेन अशोक लीलैंड के अंदर में 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, BS3 4 एंड BS6। तो अगर हम BS3
3 एंड 4 पे क्लिक करेंगे तो 3 एंड 4 में आपके क्या क्या ऑप्शन है। ABS है, आफ्टर ट्रीटमेंट है, आफ्टर ट्रीटमेंट बॉडी कंप्यूटर मॉड्यूल हो गया 3 एंड 4 में, डीजल इंजेक्शन बॉस, 17V54 EDC, 17VM EDC। तो अलग अलग जितने भी सिस्टम्स इसमें आ रहे हैं, चाहे बॉश का हो चाहे डेल्फी का हो, वो सारे इसमें कवर होते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स भी कवर्ड है। अगेन अभी आप समझना चाहेंगे कि इसमें किस वाले सिस्टम में क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं। तो ये जो आपको ऑप्शन दिखा रहा है डायग्नोस्टिक का, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा इन सिंबल्स का मतलब क्या है। जैसे कि अगर हम ABS वैप को DE से की बात करें तो इसमें पैरामीटर हैं, ये आपको दिख रहा है पैरामीटर का ऑप्शन। ये आपको दिख रहा है ऑप्शन एरर्स वगैरह, एरर कोड और एरर डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेटस नहीं, इसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए सेटिंग का ऑप्शन है, और ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है एक्टिवेशंस का है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, एरर कोड्स मिल जाएंगे, पैरामीटर मिल जाएंगे, सेटिंग मिल जाएगी और एक्टिवेशंस मिल जाएगा। सेम यही ऑप्शन वेब को ई में भी है। आफ्टर ट्रीटमेंट में केवल 3 ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे आपको एरर कोड्स वगैरह नहीं आती, क्योंकि आफ्टर ट्रीटमेंट में तो एरर्स वैसे भी रहता नहीं है। तो पैरामीटर हो गया, सेटिंग्स हो गया और एक्टिवेशन हो गया। इसके अंदर में केवल एक्टिवेशंस का ऑप्शन है, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग ऑप्शन है। 17C-V54 के अंदर में ये चारों ऑप्शन अवेलेबल है। इस तरीके से ये सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको पैरामीटर है और एक्टिवेशन ऑप्शन शामिल है। ये BS3 एंड BS4 की बात है। अगेन अगर हम BS6 वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसकी लिस्ट को एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे BS6 में आपको भी यही सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे आफ्टर ट्रीटमेंट का हो गया, बॉडी सिस्टम हो गया। देखिए इसमें सिस्टम्स कौन कौन से हैं। CNG LPG है, बॉडी कंप्यूटर BCU है, डीजल इंजेक्शन डेंसो है, डेल्फी है, बॉश है, MD1 है, ZD30 MDI है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टेलीमेटिक कंट्रोल यूनिट भी है। तो ये सारे सिस्टम्स आपके केवल अशोक लीलैंड के कवर्ड हैं, ठीक है। अब अगर मेक की लिस्ट को अगेन चेंज करते हैं, आयशर मोटर में क्या क्या कवर है। BS3 में ये सारे सिस्टम्स कवर हैं, बहुत 17 EDC, 17C08 EDC, 2.7 DCM, ये सारे सिस्टम्स कवर्ड हैं इसके अंदर में। अगेन आयशर के बाद हम अगर टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो टाटा मोटर BS6 की अगर बात करें तो आपको ECM आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, CNG LNG डीजल, कमिंस इंजन भी इसमें कवर्ड है, जो नॉर्मली आपको जल्दी नहीं मिलता है मल्टी ब्रांड टूल में। तो कमिंस का भी सिस्टम कवर्ड है, और कमिंस में भी केवल कवर्ड नहीं है, इसमें आप पैरामीटर भी सेट कर सकते हैं। इसमें आप एरर कोड्स तो सभी टूल्स में कर ही पाते हैं, एरर कोड्स का तो ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट है ही है, सेटिंग का ऑप्शन भी है और एक्टिवेशन का भी ऑप्शन है कमिंस में। तो इसी तरीके से डेल्फी के सिस्टम में, बॉश में, इन सब में भी आपको ये सारे सिस्टम्स अवेलेबल मिलेंगे। पार्क असिस्ट सिस्टम भी है, टेलीमेटिक कंट्रोल यूनिट भी है। तो ये सारे सिस्टम्स आपको यहाँ पे टाटा में भी कवर मिलेंगे। इस तरीके से लगभग सभी ब्रांड्स की लिस्ट है इसमें, आप देखेंगे अगर देखना चाहें तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको लगभग सारे ब्रांड्स जो कि इंडिया में आ रहे हैं वो सारे ही कवर्ड हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अशोक लीलैंड, भारत बेंज, आयशर मोटर, फोटोन, ईसुजू, महिंद्रा, मान ट्रक, मित्सुबिशी, स्कैनिया, SML, ईसुजू, टाटा मोटर्स और वॉल्वो ट्रक्स, ये सारे ही यहाँ पे कवर्ड हो जाते हैं। अब अगेन अगर बस सेगमेंट की बात करें तो बस में भी आपको अशोक लीलैंड, भारत बेंज, आयशर मोटर, फोर्स मोटर, महिंद्रा, मित्सुबिशी, स्कैनिया, SML, ईसुजू, टाटा एंड वॉल्वो बसेस कवर्ड हैं। स्कैनिया भी है, वॉल्वो भी है। तो इस तरीके से ये आपकी टोटल कैटेगरीज हैं। ये डायग्नोस्टिक कवरेज लिस्ट में हम लोग यहाँ पे गए थे। उसके बाद यहाँ डायग्नोस्टिक कवरेज लिस्ट में हम गए थे यहाँ पे। इसके बाद वापस जब आएंगे तो यहाँ पे आप मैनुअल आइडेंटिफिकेशन है। मैनुअल आइडेंटिफिकेशन में जब हम जाएंगे तो आपको बेसिकली मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे व्हीकल आइडेंटिफाई करने के। व्हीकल नेम के साथ सर्च कर सकते हैं हम, विन के साथ सर्च कर सकते हैं, इंजन कोड के साथ सर्च कर सकते हैं और लाइसेंस प्लेट नंबर के साथ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, लाइसेंस प्लेट नंबर मतलब जैसे सपोज़ किसी गाड़ी का नंबर UP 32EN1712 है तो भी आप इसको सर्च कर पाएंगे। बट अगेन ध्यान रखने वाली बात यह है, लाइसेंस प्लेट सर्च तभी काम करेगा जब आप कोई रेगुलर कस्टमर्स की लाइसेंस नंबर उसमें ऑलरेडी डाल रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं अपने डाटाबेस में, तब वो सर्च करेगा। अपने आप से ये परिवहन की साइट पे जाके लाइसेंस प्लेट सर्च करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको एंट्री करनी पड़ेगी अपने डेटाबेस के अंदर में। बाकी विन कोड सर्च अपने आप करेगा, इंजन कोड सर्च करेगा, व्हीकल नेम सर्च करेगा, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो ये मैनुअल आइडेंटिफिकेशंस के ऑप्शंस हो गए ये सारे। इसके बाद ये पास थ्रू ऑप्शंस है, यानी कि कंपनी के सर्वर के साथ अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आपको पास ऐसी परमिशन है तो हमारा जो हार्डवेयर डिवाइस है टेक्सा TXT भारत की, वो पास थ्रू का भी फंक्शन आपको देती है। आई सपोर्ट में आप कंपनी के साथ कोई सपोर्ट लेना चाहते हैं वो सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्पेशल कोड यहाँ पे मिलेगा आपको। कवरेज लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है।
इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर में फर्दर जब अंदर जाते हैं हम डायग्नोस्टिक में क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं, सर्किट डायग्राम्स में क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से स्पेशल फीचर्स एंड फंक्शंस जो है टेक्सा TXT भारत में अवेलेबल हैं, उन सब की भी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। अगर आप इसी तरीके का और वीडियोस देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि किसी भी नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और किसी नए विषय पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप हमको कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपके लिए वीडियो बना के उसका प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।